जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। अमावस्या की रात ये वो रात है जब चांद अपनी चमक खोकर गायब हो जाता है और आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। धरती पर बुरी और अशुभ शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है जो इंसान के जीवन में बुरी ऊर्जा का संचार करती है। तंत्र मंत्र, सिद्धियाँ और अंधेरे के काम भी इस रात में बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमावस्या सिर्फ डर और रहस्य की रात नहीं है, एक ऐसी रात भी है जब परमात्मा के दरवाजे पर खड़े लोग अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। बढ़ते से इसे सही तरीके से समझे तो खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव, मानसिक उलझने, करियर में रुकावटें या अकाल मृत्यु जैसी भयावह छाओं से जूझ रहे हो। अमावस्या की रात में कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थानों पर बैठा है या पितरों की आत्मा तृप्त नहीं है तो ये समझ ले कि जीवन में आपको बार बार विफलता और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। राहु का अशुभ प्रभाव आपके निर्णय को भ्रमित करता है और पितृदोष आपके भाग्य को जकड़ लेता है। ये दोनों ही नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन की खुशियाँ छीनने की ताकत रखती है। लेकिन अमावस्या इस रहस्यमय रात में कुछ गुप्त और दिव्य उपाय भी छिपाए होते हैं जिसका पालन करके आप अपनी कुंडली की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। ये उपाय न केवल राहु दोष और पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा बल्कि जीवन की हर बाधा को पार करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। ज्योतिष में राहु और पितृदोष दोनों ही ऐसी अदृश्य बाधाएं हैं जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से खा जाती है। राहु जहां आपके निर्णय को भ्रमित करता है वही पितृदोष आपके भाग्य को जकड़ लेता है। यदि आपकी मेहनत का फल बार बार किसी और को मिल रहा है, आप लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं या घर में हमेशा अशांति बनी रहती है तो समझ लीजिए ये संकेत राहु और पितृदोष के हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें काले तिल, कच्चा दूध और कुशा डालें। इस जल को सूर्यदेव को अर्पित करते हुए अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करें। आप चाहे तो पिंडदान भी कर सकते हैं। खास तौर पर जो लोग हर साल पितृपक्ष में ये नहीं कर पाते उनके लिए अमावस्या एक बड़ा अवसर है। ये उपाय पितरों की आत्मा को शांति देता है और जीवन की जड़ में छिपी समस्याओं को उखाड़ फेंकता है। राहु से संबंधित भ्रम, धोखा और मानसिक अस्थिरता भी कम हो जाती है। अमावस्या की रात को बहुत सी भूखी आत्माएं और संतुष्ट ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय हो जाती है। ये न केवल राहु दोष को बढ़ाती है बल्कि पितृदोष को भी और भी विकराल बना देती है। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई, अपमान और धन की बर्बादी होती है तो ये संकेत है कि कुछ ही भूखी आत्माएं आपके आसपास विचरण कर रही है। अमावस्या के दिन एक विशेष भोजन बनाएं जैसे खिचड़ी, हलवा, पूरी और मौसमी फल। इस भोजन को एक पत्तल में परोसकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। साथ ही जल का एक पात्र भी रखें और प्रार्थना करें, हे तृप्त न होने वाली आत्माओं, ये भोजन आपके लिए है। कृपया इसे ग्रहण कर हमें क्षमा करें और हमारे घर को आशीर्वाद दे। ये उपाय बहुत ही संवेदनशील है लेकिन इसका प्रभाव उतना ही तीव्र है। कई घरों में ये उपाय करने के बाद झगड़े रुक जाते हैं और अचानक से धन आगमन शुरू हो जाते हैं। कुत्ता, कौवा और गाय, ये तीनों प्रणाली राहु, शनि और पितृलोक के प्रतीक है। अमावस्या के दिन इन तीनों को अलग अलग समय पर भोजन कराना जीवन में संतुलन और सुरक्षा लाता है। खासकर अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो काले कुत्ते को गुड़ लगी रोटी या दूध पिलाना अचूक उपाय है। कौवे को चावल, रोटी या मिठाई दे क्योंकि वो पितरों का दूत माना जाता है। गाय को हरी घास, गुड़ या आटे के गोले दे, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आती है। इन तीनों प्रणालियों को संतोषपूर्वक भोजन कराना तीनों लोगों, भूत, वर्तमान और भविष्य में शांति लाने जैसा है। बहुत से लोग जब इनका उपाय करने लगते हैं तो उन्हें सपने में ही पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाता है।
राहु और शनि दोनों ही लोहे और काले रंग से संबंधित ग्रह है। इनकी शांति के लिए अमावस्या के दिन काली उड़द, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन और काले तिल का दान करना चाहिए। ये उपाय खास उन लोगों के लिए है जो बार बार कोर्ट केस, एक्सीडेंट, जॉब लॉस या मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से परेशान है। किसी गरीब या जरूरतमंद को ये चीजें देने से शनि और राहु शांत होते हैं और व्यक्ति की किस्मत करवट लेने लगती है। आप चाहे तो एक काले कपड़े में ये सारी चीजें बांधकर शनि मंदिर में भी रख सकते हैं। ये उपाय राहु की विषैली ऊर्जा को बाहर निकालेगा और इंसान को कर्म फल से ऊपर उठाकर नई दिशा में ले जाता है। अमावस्या की रात तांत्रिक शक्तियों के लिए बहुत सक्रिय मानी जाती है। ऐसे में कई बार राहु दोष, नजर दोष या अन्य अदृश्य बुरी शक्तियां व्यक्ति को घेर लेती है। इससे जीवन में अचानक बीमारियां, घबराहट, नींद में डर या रात में बुरे सपने आने लगते हैं। इससे बचने के लिए अमावस्या की रात घर के मुख्य दरवाजे पर एक नींबू में 7 हरी मिर्च डालकर लटकाए। साथ ही एक काले धागे में 7 गांठें लगाकर उसे बाएं हाथ में बांधे। ये उपाय न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा बल्कि राहु से मिलने वाली तांत्रिक बाधाओं की भी रक्षा करता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। पीपल का पेड़ विशेष रूप से पितृदोष और राहु दोष को शांत करने के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन विशेष रूप से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना और पानी अर्पित करना चाहिए। पीपल के पत्तों पर ताम्र, सिक्का या चांदी के छोटे टुकड़े अर्पित करें और तंत्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृ देवाय स्वाहा। ये उपाय पितरों की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान करता है और राहु की कष्टकारी ऊर्जा को नष्ट करता है। पीपल का पेड़ प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव और पितरों का वास है, इसलिए इस दिन यहाँ पूजा करने से बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। शहद और काले तिल का संयोजन पितृदोष और राहु दोष को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। अमावस्या की रात एक चांदी के पात्र में शहद, काले तिल और शक्कर का मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को किसी नदी या तालाब में बहा दें। ऐसा करने से पितृदोष का निवारण होता है और साथ ही राहु के काले बादल भी छटते हैं। इसके बाद रात को घर में दीपक जलाकर घर के प्रत्येक कोने में थोड़ा सा नमक रखें। नमक का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए किया जाता है। इस उपाय से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही राहु और पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। अमावस्या की रात जब पूरी धरती शांति में डूब जाती है, तब एक तंत्र मंत्र का उच्चारण आकाशीय शक्ति को प्रभावित कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु और शनि के प्रभाव से कोई खास संकट चल रहा हो, तो इस रात विशेष मंत्रों का जप करें। ओम रहवे नमः और ओम शनिश्वराय नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हुए 108 बार हर मंत्र का उच्चारण करें। ये जप शनि और राहु की शक्ति को नियंत्रित करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही ये मंत्र मानसिक शांति, समृद्धि और सुख संपत्ति की प्राप्ति में सहायक है। इस दिन विशेष ध्यान और मंत्र जाप से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अमावस्या की रात के अंतिम चरण में इन सारे उपाय को समापन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष पूजा करनी चाहिए। इस समय घर के मंदिर में दीपक जलाकर उसे अपनी हथेली पर घुमाएं और फिर उसे पूरे घर में घूमते हुए प्रत्येक कोने में रखें। फिर एक बार पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करें। हे पितृदेव, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय हो और राहु की कष्टकारी ऊर्जा हमसे दूर हो। इस पूजा का समापन किसी गाय को हरी घास या गुड़ खिलाकर करें, क्योंकि ये उपाय देवी लक्ष्मी और पितरों की कृपा दोनों को प्राप्त करता है। इस अंतर्मुखी पूजा से न केवल आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अमावस्या की शक्ति से भी लाभान्वित होते हैं। तो यही है वो अद्भुत और दुर्लभ उपाय जो अमावस्या की रात्रि में सिद्ध होते हैं।
वे रहस्य जो सदियों से तांत्रिक साधकों और ऋषियों की साधना में छिपे थे। ये वो क्रियाएं हैं जो आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत कर सकती है, पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकती है और राहु जैसे छलिया ग्रह को भी समर्पण करने पर मजबूर कर सकती है। जीवन में जब बार बार एक जैसा संकट लौट कर आते हैं, जब आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या फिर अनजानी अदृश्य शक्तियों का प्रभाव महसूस होता है, तो जान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे अब तक अनदेखा किया गया। यही वो समय है जब आपको सतह से नीचे उतरकर गहराई में जाना होगा, जहां ज्योतिषीय तंत्र, वास्तु, रेखाएं, ग्रह और आत्मा एक साथ काम कर रही होती है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से अपनाते हैं तो न सिर्फ बाधाएं दूर हटेंगी बल्कि आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी उलझने हैं जो बार बार परेशान करती है, कोई सवाल जो वर्षों से अनुरंतित है, या फिर आप किसी भी रहस्यमय विद्या जैसे हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र या तंत्र विद्या से जुड़े सच जानना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।